वो गवर्नमेंट को कैसे अपील करेगा, उसका माने अपील करना है बोलने से तो बहुत है, लेकिन बोलने से भी वो लोग एमएलए लोग का गवर्नमेंट लोग का एक्शनलेस नहीं होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। जो ये हॉस्पिटल है क्या इसमें डॉक्टर डेली आते हैं? जो लोग हैं जिनको ज़रूरत है, एक्चुअल में इनको नीड है, राशन की ज़रूरत है, रास्ता आपका ख़राब है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है इनको, आप अगर बना भी दिए, ये सीओ सर्कल इसको डेवलप भी कर दिए हैं, तो एक कम से कम जो चीज़ें वो तो प्रोवाइड कीजिए ना आप। दो अभी 20-25 साल हो गया, पहले दरपिंग गिराए, दरपिंग गिराने के बाद में दरपिंग को बंद हो गया, बनने के बाद में अभी हम लोग अपने जाके सप्पा से चावल ज़बरदस्ती लेके अब तो सरकार से आपको नहीं मिलता है, आप लोगों ने क्या इसका कभी शिकायत किया अपना एमएलए से या सीओ से या किसी और से कि हम लोग को राशन नहीं मिल रहा है? गाँव अंदर बस्ती का रास्ता है, ये है ही नहीं, यहाँ पे तो हमको रास्ता देखने को नहीं मिल रहा है। कभी आप लोगों ने रास्ता बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया किसी से कि रास्ता बना दो? नमस्कार, न्यूज़ ऑन में आपका स्वागत है। मैं आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त नाइनचेंग ताजो विधानसभा क्षेत्र के अंदर पीपू सर्कल में आया हूँ। बेसिकली ये सीओ सर्कल है और मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, मेरे पीछे आप ये दिखाई पड़ रहे होंगे, दरअसल ये सोलर पैनल है। प्रधानमंत्री का एक सपना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि पूरे भारत में सोलर लाइट लगाया जाए, जिससे कि जो एक अपनी दूसरी बिजली उसकी बचत हो जाए और पैसे का बचत होगा, साथ साथ में पूरे देश को फ्री में या फिर हम बोले तो मुफ्त की बिजली भी मिल सकेगी। ऐसा उनका एक सपना था। अभी हाल फिलहाल में सोलर जो एक लाइट्स के माध्यम से उन्होंने एक कैंपेन भी शुरू किया हुआ था हर गाँव को पैनल देने के लिए, लेकिन यहाँ में पैनल जो है कई साल पहले लग चुका था। दरअसल ये सीओ सर्कल है, पैनल बहुत साल पहले यहाँ लग गया था, लेकिन उसका यूज नहीं हुआ है, कई साल से पैनल बंद पड़ा हुआ है। अगर हम लोग बात करते हैं पीपू सर्कल के अंदर जो चीज़ें हैं मुख्य रूप से, तो हॉस्पिटल भी यहाँ पे, स्कूल भी है और रास्ते भी हैं, लेकिन वो किस हालत में है वो तो मैं खुद नहीं बोलूँगा, जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो खुद बताएंगे कि क्या सिचुएशन में है, क्या क्या इनको स्कीम मिल रही है सरकार से, क्या कुछ स्कीम नहीं मिल रही है। हम ज़्यादा बातचीत करेंगे यहाँ के एक जो हेड गांबूरा हैं, बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में गांबूरा है, जो एक अपना सर्कल होता है उसका हेड होते हैं। सीओ यहाँ पे रहते नहीं, सीओ मौजूद है नहीं, होने से उनसे हम सवाल करते। तो अभी गांबूरा में इनसे हम जानकारी लेंगे कि यहाँ क्या क्या चीज़ें सरकार की मिल रही, क्या कुछ नहीं मिल रहा है। अंकल क्या नाम है आपका? ताल्लुक छेदा। हाँ अंकल, ये कितना साल पहले बना हुआ था? 7 साल ऐसे होगा। 7 साल पहले से बना है ना। और बंद कब से है? बन उसी दिन में 1 साल का अंदर में बन गया। 1 साल के अंदर बंद हो गया था, मतलब 6 साल पहले बंद हो गया था। 3 महीना सिर्फ चलता है। 2-3 महीना सिर्फ चला था। हाँ। अच्छा अंकल, दूसरा चीज़ हमको ये बताएं कि यहाँ पे जो लाइट है वो क्या डेली मिलती है आपको या बिजली नहीं मिलती? नहीं मिलता है, 1 हफ्ता का अंदर में 1 बार मिलता है। 1 सप्ताह में 1 बार मिलता है। तो क्या आप लोगों ने कभी इसका शिकायत अपना सीओ से या एमएलए से या किसी से किया, ऑफिसर से? क्या करें, हम लोग जितना बोलने से भी नहीं होता है ना। बोलने से भी कुछ नहीं होता। अच्छा दूसरा आप मुझे ये चीज़ बता दीजिए, क्योंकि ये जो गांव अंदर बस्ती का रास्ता है ये है ही नहीं, यहाँ पे तो हमको रास्ता देखने को नहीं मिल रहा है। कभी आप लोगों ने रास्ता बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया किसी से कि रास्ता बना दो? कितना बार रास्ता तो है, चैंग ताजो का रास्ता भी है और हम लोग बस्ती छेदा बस्ती में है, 2 रास्ता है अभी। लेकिन ये बस्ती अंदर में रास्ता तो नहीं है ना? नहीं है, बस्ती अंदर का अंदर में नहीं है। उसको बनाने के लिए क्या अभी आप लोगों ने कभी रिक्वेस्ट किया कि सरकार से कि रास्ता बना दो? एटलीस्ट जो सीढ़ी वाला एक रास्ता होता है वो बनाने के लिए कभी बोला आप लोगों ने? बुलाया तो गवर्नमेंट तो धीरे धीरे देता है ना, संग संग धीरे धीरे देता है ना, अभी नहीं दिया है ना। अभी मतलब शुरुआत से रास्ता है ही नहीं है ना यहाँ में। अभी तो 2 तो रास्ता है सिर्फ, ऊपर में एक तो चैंग ताजो में एक तो। एक ऊपर का एक चेंगताजो का। रास्ते की हालत भी बहुत ख़राब वाला है, कोई अच्छा रास्ता नहीं है। सेकंड चीज़ अंकल मुझे ये बताइए कि जो ये हॉस्पिटल है क्या इसमें डॉक्टर डेली आते हैं? और 1 महीना 2-3 महीना अंदर में एक बार आता है। 3 महीना में 1 बार आता है डॉक्टर जो। और स्कूल में टीचर कितने दिन आते हैं? टीचर तो आता है डेली और यहाँ में नहीं बैठता है। आके 2-3 दिन पर के सब सिर्फ जाता है, सप्पा में बैठता है। मतलब डेली आता है, कभी कभी 2-3 दिन बैठता है। महीने में 2-3 दिन आता है या डेली आता है? डेली तो नहीं आता है, 2-3 दिन सिर्फ पढ़ाता है। 2-3 दिन महीने में आता है ऐसे पढ़ाता है। अब बच्चे कितना होंगे, कुछ आइडिया? बच्चा तो 8-9 ऐसे होता है। 8-9 बच्चे के आसपास है ना, तो डेली क्या आएगा। अच्छा जो सीओ साहब है, क्या सीओ डेली आते हैं यहाँ में? सीओ तो आता है, डेली आते हैं। इतना डेली नहीं आता है, काम होने से आता है। काम होने से आता है। नहीं तो सप्पा में पीपू का काम है, सप्पा में यहाँ में कोई ये मशीन से नहीं है बोल के, और सप्पा में बैठ के काम करता है। मशीन तो अगर सीओ के पास नहीं है तो गवर्नमेंट से मांग करेंगे ना। ऐसा मतलब थोड़ी ना कि आपके पास हथियार नहीं है तो आप घर में बैठ जाएंगे। एटलीस्ट आपको मशीन नहीं है तो आप तो ऑफिसर से अपना, आपने जो आपका हेड होता है उनसे बोलेंगे ना कि हमारे पास मशीन नहीं है। अच्छा दूसरा चीज़ आप ये बता दीजिए कि राशन जो है सरकार की तरफ से जो मुफ्त का राशन मिल रहा है, आप लोग को मिलता नहीं मिलता? हम लोग राशन बिल्कुल नहीं मिलता है। हम लोग कितने समय से?
दो अभी 20-25 साल हो गया। पहले द्रपिंग गिराए, द्रपिंग गिराने के बाद में द्रपिंग को बंद हो गया। बनने के बाद में अभी हम लोग अपने जाके सब पाँच से चावल जबरदस्ती लेके हम लोग आता है। कितना रुपए का चावल मिलता है? तो 1500 का 1500 का 50 किलो, 50 किलो 50 किलो, हाँ 1500 का। तो सरकार से आपको नहीं मिलता है। आप लोगों ने क्या इसका कभी शिकायत किया अपना एमएलए से या सीओ से या किसी और से कि हम लोग को राशन नहीं मिल रहा है? नहीं मिलता है। हम लोग अपना किया था? हम लोग परवेद खिल के काटता है तो हाँ, चावल को हाँ। फ्री में नहीं मिलता है। फ्री में नहीं मिलता। शिकायत किया था आपने, मतलब अपना एमएलए से बोला इसको कि हमको चावल नहीं मिलता कभी? बोलने जब हम लोग को राशन कार्ड नहीं है हम लोग के पास में। राशन कार्ड ही नहीं बनाया? आप अरुणाचल के ही नागरिक हैं ना? कोई कोई आदमी होता है तो हम लोग का सूलों के जी तो ऐसे तो होता है। नहीं, आप तो गांबूरा, मतलब आप अरुणाचल के लोकल हैं ना? तो आपका भी राशन नहीं बनाया? नहीं बनाता है। करोड़पति तो नहीं है ना आप कोई, मतलब 5-10 करोड़ के आदमी तो नहीं है ना आप? नहीं ऐसा गरीब में ही आते हैं ना? हम लोग गिर वाले में थे। तो अच्छा, दूसरा ये चीज़ बता दीजिए, जो एक आयुष्मान योजना होता है आप लोगों का हेल्थ का, इन फ्यूचर कभी आप बीमार होते हैं, वैसे तो ऊपर वाले कभी बीमार ना करें, फिर भी आप बीमार होते हैं तो सरकार की तरफ से होता है स्कीम कि 5 लाख तक आपका इलाज मुफ्त होता है, फ्री में होता है। तो वो सब चीज़ें आप लोगों को मिला नहीं मिला सुविधा उसका? नहीं मिला ऐसा पैसा, कोई सुविधा नहीं मिली? नहीं मिलता है यहाँ में, ऐसे नहीं दिया है हमें, कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ में। देता है। अच्छा, और एक भाई साहब भी थे, मैं थोड़ा इनसे भी बातचीत कर लूँगा। वैसे हेड गांबूरा मेन होते, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा हम इनसे भी बातचीत कर लेंगे, नाम वगैरह जान लेंगे कि क्या कुछ, थोड़ा थोड़ा आप भी बता दीजिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम हाँ। जारम चदा। जारुम चेदा नाम है। आप लोकल है ना यहाँ के? हाँ लोकल है। अच्छा, जैसे अभी जो हम तो सर से बात की, काफ़ी कुछ यहाँ पे दिक्कत परेशानी थी, उसके अलावा कोई आपको भी दिक्कत परेशानी हो, आप कुछ आवाज़ अपना दिल्ली में पहुँचाना चाहते हो या पेमा सरकार के पास तक पहुँचाना चाहते हो, पेमा खांडू जी के पास पहुँचाना चाहते हो, कुछ आपका मैसेज ऐसा, कुछ बोलना चाहते हैं आप सरकार से, कुछ मांग करना चाहते हैं आप? मांगने से तो मांगने के लिए तो, लेकिन मांगता है ना, लेकिन वो अभी हम लोग क्या बोलेगा, मैंने सार्क और ये हम तो इतना तो यहाँ का बात, ये पीपू इसका डेवलपमेंट एक्टिविटी को बात करने से तो, लेकिन इतना बोलने भी नहीं जानता है ना, तो वो गवर्नमेंट को कैसे अपील करेगा, उसका मैंने अपील करना है बोलने से तो बोर्ड है, लेकिन बोलने से भी वो लोग एमएलए लोग का, गवर्नमेंट लोग का एक्शन लेस नहीं होता है, तो हम लोग क्या कर सकें। सही बात है, बोलने के लिए भी तो एक वो चीज़ें होना चाहिए, और फिर आदमी बोलता उसी से जिससे कुछ उम्मीद होती है ना। आदमी का सब तो बहुत वैल्यू वाला होता है कि हम कोई चीज़ मांग करें, हमको अगर मिल जाए तभी उस चीज़ को मांगेंगे, हम बार बार कैसे ही मांगेंगे जब हमको बार बार कुछ चीज़ मिलेगा ही नहीं, यही ना? हाँ। और दूसरा आप मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए, आपसे ही पूछ लेते हैं, आप यंग हैं, एग्रीकल्चर जो है, खेती उती के लिए क्या कुछ सरकार की स्कीम मिलती है, योजना मिलती है आप लोगों को? नहीं, हम लोग ऐसे नहीं मिलता है, अभी कुछ नहीं मिलता है। कुछ भी, मतलब फसल वसल उगाने के लिए, बम्बू वगैरह प्लांटेशन के लिए कोई भी दूसरा स्कीम कभी आपको कुछ मिला ऐसा? या फिर एग्रीकल्चर में कभी कभी होता है कि दूध पालने वाले, जैसे आपका गाय गोरू या कुछ भी मिलता रहता है, सरकार दूध पालने के लिए भी तो देता है ना, प्रोवाइड करता है, तो कभी ऐसा कुछ मिला आपको? नहीं, उसको तो दूसरा लोग मिलने वाला मिला होगा, हमको तो नहीं मिला है। बकरी उकरी कभी कुछ नहीं मिली आपको? नहीं, हम तो ऐसे वैसे लोग हम वो सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, वो लोग तो वो मिलने वाला लोग मिला होगा। आप लोग मतलब पीपू में नहीं मिला है ना? पीपू में नहीं, यहाँ टाउन में भी तो कोई मिलने वाला मिला होगा ना, सिर्फ हमको लेके नहीं मिला है। आपको नहीं मिला है ना, बाकी किसी को मिल भी सकता होगा। और जो सबसे बड़ा बेसिकली हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ना, तो पीपू जो है, अगर आप थोड़ा सा आप कैमरामैन से बोलेंगे, आप थोड़ा इसको घुमा के दिखा दीजिए, काफ़ी अच्छा टाउन है। अगर हम लोग बात करते हैं तो नेचुरल ने इसको बहुत खूबसूरत बना रखा है, प्रकृति ने इसको बहुत अच्छा बनाया हुआ है, लेकिन स्थानीय जो प्रशासन के लोग हैं या फिर हम बोले स्थानीय नेता लोग हैं, उनकी वजह से सर्कल काफ़ी ख़राब हो रहा है, और इसको ठीक करने का जिम्मेदारी भी उनका ही होता है। लोग काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी लोग जो है समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं यहाँ से। अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ के लोग जो हैं ईटानगर में काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, ठीक ठीक अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं वो लोग, और उसके बाद भी यहाँ पे जो मूलभूत एक सुविधा है वो नहीं पहुँच पा रही है। शायद यही वजह होगा कि धीरे धीरे जो बस्ती के लोग हैं शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। एक सरकार को ये भी स्कीम चलाना चाहिए, जैसे गाँव चलो अभियान, कुछ कुछ स्टेट में चलता रहता है, लेकिन यहाँ में पता नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। अगर चलने से, अच्छी सुविधा देने से तभी लोग आएंगे ना। अपने गली में कौन जीना नहीं चाहता? अंकल, ये बात सही है ना? मजबूर होके तो लोग शहर में जाते होंगे, या कुछ करने ही तो तभी तो जाते होंगे ना, यही दिक्कत ना। ये तो आप एक्टिविटी को पूछा, हमें एग्रीकल्चर को भी हमें कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला। और हॉर्टिकल्चर से भी हम लोग कुछ नहीं नहीं, अभी तो नहीं मिलता है।
एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से कुछ भी नहीं मिला, मिलेगा भी कैसे, क्योंकि करप्शन तो बहुत तेज चल रहा है ना। आप ये रोड को जैसे आपका पीपू ये रोड है ना, ये पीपू का आगे जाके रास्ता बहुत ख़राब है ये वाला, आप देखा होगा इसको लेके, तो उसको ठीक करने के लिए कभी कोई नहीं आता? आता है तो दिल्ली का आदमी कभी चक्कर पड़ते आता है तो देख के वो लोग जाता है, देख के चला जाता है और ठीक नहीं करता? तो सिर्फ देखने के लिए आता है तो मार्च सामने में, अभी बाद में काम नहीं किया। मार्च में आता है? मार्च का आगे में तो आता है। वो बिल लेने का मैटर होता ना तो मार्च में ही आएगा ना, क्योंकि चीज़ें तो उसको वेरीफाई करना होता है ना, हुआ नहीं हुआ है, और आता है देख के चला जाता है। तो ये हम आपको दिखा रहे थे 9 चैंग ताजो का पीपू सर्कल है, काफ़ी अच्छी जगह है। बेसिकली यहाँ के अगर एमएलए की बात करते हैं तो हैंग मंपी यहाँ के एमएलए हैं और इस बार फिर चुनावी मैदान में हैं, बीजेपी से इस बार वो उम्मीदवार हैं, हो सकते हैं संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, अभी वर्तमान में विधायक बीजेपी से ही है वो। और अगर हम लोग बात करते हैं तो एक पढ़े लिखे एमएलए के लिस्ट में उनका भी नाम आता है। लेकिन यहाँ शिक्षा के अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे अभी अंकल ने बताया, जो गांबूरा उन्होंने बताया कि 3 दिन टीचर आते, बाकी दिन नहीं आते हैं। डॉक्टर की तो बात ही छोड़ दो, महीने में 2-3 दिन आते हैं। सीओ साहब भी डेली नहीं आते हैं यहाँ पे, सीओ को भी डेली आना चाहिए, वो भी डेली नहीं आते हैं। बाकी जो गवर्नमेंट की सुविधा है यहाँ पे कुछ भी पहुँच नहीं रही है। ये पहुँचाने का काम किसका होता है? लोकल जो यहाँ के नेता है। आप लोग वोट तो देते हैं या वोट भी नहीं देते हैं? क्या वोट आप देते हैं ना? क्या वो आप इलेक्शन में वोट तो करते हैं ना? आप वोट करते हैं ना? उखड़ता था। बस यही एक अधिकार है, वोट देते रहो, बाकी आपको कुछ मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं ना। तो हम लोग यहाँ में करता है। वोट देते हैं वैसे लोग, वोट अपना ठीक है, मतदान करना चाहिए, मतदान हो जाता है, उसके बाद कोई चीज़ें इनको जो मूलभूत सुविधा है वो सरकार की नहीं पहुंच पा रही है। खेती करने वाला है, जूम खेती करता है, हम लोग जौन खेती करता है। तो उसमें क्या कुछ सरकार प्रोवाइड करता है या खुद से ही करना पड़ता है? एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर में कुछ नहीं मिलता है, जो उसमें भी आपको ही करना पड़ता है। हम लोग अपना से के कहता है। तो आप लोग जैसे अभी देख रहे थे कि यहाँ पे राशन का भी बहुत बड़ा इशू है, राशन भी नहीं इन लोगों को मिलता है, तो इनको खरीद के लेके आना पड़ता है। राशन की बात करें तो यहाँ में भी 1500 रुपये के इन लोग को चावल मिलता है, और भी कई कई जगह तो 1700-1800 का भी है। बहुत सारी दिक्कतें हैं, परेशानियाँ। यहाँ पे लाइट का भी बहुत बड़ा इशू है, जो 7 दिन में 1 दिन आता है लाइट, वो भी कभी कभी आता है, वो भी कन्फर्म नहीं आएगा कौन सा दिन में आएगा, या कोई दिन रखा है उसका कि कौन से दिन आता है? लाइक को एक सप्ताह में एक बार मिलता है, तो वो भी 2-3 घंटा नहीं चलता है। वो भी 2-3 घंटा ही आता है? 2-3 घंटा में नहीं चलता है। तो जो स्टेट जो है बेसिकली अगर हम लोग बात करें, अरुणाचल प्रदेश पूरे अपने अरुणाचल पूरे इंडिया को लाइट दे सकता है, सप्लाई कर सकता है, उस स्टेट का ऐसा हालत है कि 7 दिन में 2 घंटे लाइट आ रही है। ये डेवलपमेंट नहीं तो और क्या है? इससे ज़्यादा आप डेवलपमेंट की क्या ही उम्मीद करोगे? क्योंकि करप्शन तो यहीं से होता है ना। स्कीम बहुत सारी सरकार की आती है, लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। हम लोग इसीलिए जा के बस्ती बस्ती जा के चीज़ को दिखा रहे हैं कि कैसे करप्शन चल रहा है। इसको डेवलपमेंट नहीं कहते, ये करप्शन जो है ना बहुत ज़्यादा है, और इसको कम करने की ज़रूरत है, या फिर बोले तो ख़त्म करने की ज़रूरत है। जो लोग हैं जिनको ज़रूरत है, एक्चुअल में इनको नीड है, राशन की ज़रूरत है, रास्ता आपका ख़राब है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है इनको, आप अगर बना भी दिए, ये सीओ सर्कल इसको डेवलप भी कर दिए हैं, तो एक कम से कम जो चीज़ें वो तो प्रोवाइड कीजिए ना। आप केवल वोट लेने आते हैं आप लोग, बाकी जगह इनको सुविधा नहीं देंगे, तो ये बहुत सोचने वाला विषय है। पीपू से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट।